Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to the first ever review of Big Boss OTT 3. So technically 5 episodes air हो चुके हैं and we already have a lot of gossip. Also ये पूरा वीडियो देखना क्योंकि end में I have a news for you. So मैं quickly आपको बताती हूँ मेरा opinion और मेरे observations सारे contestants को लेकर and आप मुझे comments में बताना if you agree with me or not. सबसे पहले let's talk about चंद्रिका. See इसका मुझे बहुत शौर्य लगता है कि वो अपनी image को correct करने के लिए आई है क्योंकि घर के बाहर she is viral for all the wrong reasons and इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता उसकी इमेज करेक्शन के लिए एंड आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस बट टू बी ऑनेस्ट वो काफी जगह शाइन कर भी रही है। शिवानी कुमारी ने तो भाई स्टेज से ही शुरू कर दिया था कि मुझे नहीं पसंद जो लोग मेरे सामने इंग्लिश में चटर पटर करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट एंड मैंने इतने दिनों में यही देखा है कि अंदर भी उसका सेम चीज चलती रहती है। लोगों को उसकी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है और उसको लोगों की लैंग्वेज से प्रॉब्लम है एंड लैंग्वेज छोड़ो उसको घर में लड़कियों के कपड़े पहनने से भी प्रॉब्लम है यार। एंड आई रियली डिड नॉट लाइक हाउ शी कमेंटेड ऑन सना मकबूल एंड पॉलोमी की यार ये कितने अनकंफर्टेबल ड्रेसेस पहन के घूमती रहती है ऑल ऑफ दैट। मुझे लगता है सूनर और लेटर कोई ना कोई उसको स्कूल जरूर करेगा बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये भी कहूंगी कि वो डेफिनेटली फन तो है द वे शी मिमिक्स एवरीबॉडी दैट्स नाइस। सना मकबूल का मुझे लगता है वो अपने आप को काफी गुडी टू शूज दिखा रही है बट उसकी रियल पर्सनालिटी तो नहीं है फॉर श्योर। देयर इज श्योरली मोर टू बी सीन क्योंकि आज के एपिसोड में वैसे भी उसका एक बहुत ही अलग ग्रुप दिखाई दिया। अभी तक मुझे वो ठीक लगी, वो अपना स्टैंड लेती है एंड जहां पे उसको नहीं घुसना वो नहीं घुसती है एंड एटलीस्ट वो लॉस्ट नहीं दिख रही है। लव कटारिया 80% लोगों से मजाक करता हुआ दिखता है और 20% उन्हीं लोगों से मजाक की वजह से लड़ता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है वो कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं है व्हिच इज अ गुड थिंग आल्सो समटाइम्स। साई के साथ वो झगड़ा कर रहा है और रणवीर के साथ वो झगड़ा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो सॉलिड फटेगा किसी दिन इन दोनों के ऊपर। विशाल पांडे की पर्सनालिटी एक्चुअली केम एज अ सरप्राइज टू मी क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि वो इतना अच्छा खेलेगा और इतना सेंसिबल निकलेगा। मुझे अभी तक सही लग रहा है वो अपने पॉइंट्स पुट अक्रॉस करता है, जहां अपना स्टैंड लेना होता है वहां लेता है, जहां स्टैंड नहीं लेना होता है और लव का स्टैंड लेना होता है वो भी करता है जो उसको इतना नहीं करना चाहिए बट यार ही स्टिल लाइक ही इज स्टिल शाइनिंग। ये बात मैं डेफिनेटली कहूंगी कि बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उसकी गेम मेजरली लव के ऊपर डिपेंड कर रही है। नाउ इफ दिस फ्रेंडशिप इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग फॉर हिम एंड फॉर द गेम दैट वी हैव टू सी। रणवीर शौरी इज अ ग्रेट एक्टर एंड वो इस इंडस्ट्री में काफी सीनियर है। मैंने उनकी बहुत सारी फिल्म्स देखी एंड ही इज जस्ट अमेजिंग इन हिज क्राफ्ट बट गेम वाइज मैंने उनसे काफी बेटर चीजें एक्सपेक्ट की थी एंड वो नहीं दिख रही है। उनकी किसी से खास बन भी नहीं रही है और वो हमेशा सल्क करते हुए ही नजर आते हैं। आई रियली होप ही फील्स बेटर एंड ही प्लेज बेटर बिकॉज आई वांट टू सी हिम विनिंग। दीपक चौरसिया भी काफी पुराने जर्नलिस्ट हैं एंड मैंने देखा है उनको रिपोर्टिंग करते हुए। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हार्डली किसी को कुछ पता है एंड वो आए भी एक ऐसी सिचुएशन में है वेयर ही इज फिजिकली अनवेल बट बिग बॉस इज स्टिल बीइंग फेयर विद हिम कि उनको वो पूरे टास्क अलॉट कर रहे हैं एंड यू नो दीपक चौरसिया के साथ मुद्दा एंड ऑल ऑफ दैट सो दैट्स वहां पर ही स्टिल शाइन्स, ही डज हिज पार्ट। साई केतन राव इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई थॉट ऑफ हिम। उनको देख के ऐसे लगता है दैट ही हैज अ वेरी इंटेंस पर्सनालिटी बट द वे वो झगड़ते हैं वो बहुत इमेच्योर लगता है मुझे। वैसे पर्सनालिटी वाइज ही इज डेफिनेटली डिसेंट लेकिन लड़ाई में दिख जाता है कि वो बहुत ही ब्लैबर माउथ है। सना सुल्तान भी मुझे ओकेश लग रही है अभी तक। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि उसको किस बेसिस पे घर का भेदी बनाया। अभी तक भी उन्होंने कुछ ऐसा खास इंप्रेसिव काम किया नहीं है घर के एजेंट वाला एंड उसके लिए उसको बीबी से वार्निंग ऑलरेडी मिल चुकी है। लेट्स सी इफ शी एक्चुअली रिडीम्स हर पोजीशन और लूजेस इट। नीरज गोयल के बारे में मैं एक चीज जरूर कहूंगी, जब मुझे उनकी और जेक की कंट्रोवर्सी के बारे में पता चला था ना तो मुझे लग रहा था कि वो डेफिनेटली एक बहुत हॉट हेडेड पर्सन है बट घर के अंदर ही इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट। आई ऑलवेज सी हिम चिलिंग एंड हैविंग फन, दोस्त भी बना लिए उन्होंने काफी ज्यादा एंड वो बातें भी ठीक ही करता है, ही मेक सेंस। नेजी का फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो उन्होंने बीबी एंथम बनाया है वो मुझे काफी अच्छा लगा बट कोई प्लीज मुझे बताएगा कि नेजी इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन एकदम जोन आउट क्यों हो जाते हैं। बट एटलीस्ट अच्छी बात ये है कि अब लास्ट 1-2 एपिसोड से वो थोड़ा खुलने लग गए हैं। पॉलोमी तो स्टेज से ही शुरू हो गई थी कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आई हूँ, मुझे अलग वॉशरूम चाहिए और मुझे रोज चिकन चाहिए। सो वो ऑलरेडी ऐसा इंप्रेशन दे रही थी जैसे वो प्रिविलेज्ड दिखाएगी अपने आप को बट घर के अंदर आने के बाद एज सच उन्होंने कोई टैंट्रम तो थ्रो नहीं किया है। हाँ ये मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आधे से ज्यादा टाइम शी डजंट मेक सेंस एंड कहीं कहीं पे वो बिना बात के लड़ जाती है। मुनीशा खटवानी की बात करें तो मेरे हिसाब से शी इज डेफिनेटली अ मिसफिट फॉर द शो बिकॉज वो बाकी सबकी तरह उतनी तेज और उतनी लाउड और उतनी चालाक नहीं है और वो किसी से फालतू बातें और फालतू लड़ाई भी नहीं कर सकती है। Rather she is doing what she can do the best। वो अपने टैरो कार्ड्स लेके आई है एंड सबको वो उनके ऑरास और उनके ग्रहों के बारे में बताती रहती है। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट अरमान मलिक एंड हिज 2 वाइफ्स। सी सबसे पहले तो जस्ट लाइक एवरीबडी इन द हाउस मैं भी एग्री करूंगी कि इन लोगों को एक एडवांटेज तो है एक दूसरे के होने का। अरमान एक्चुअली मुझे अभी तक काफी ओकेश लग रहा था लेकिन येस्टरडे के लड़ाई वाले एपिसोड के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, he'll still keep the game in mind।
काफी पहले मैंने इनके 1-2 व्लॉग्स देखे हैं, तो मेरे को ये तो पता है कि अरमान से ज्यादा उनकी दोनों वाइफ्स एक्टिव हैं, और उन दोनों में से भी पायल काफी ज्यादा एक्टिव है या तेज है वो पता लग जाएगा हमको। और ये तो उन्होंने स्टेज पे ही बता दिया था कि जो भी डिसीजन पायल लेती है हम दोनों उसको अग्री करते हैं। कृतिका मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी सी सीधी लगती है। अभी तक मैंने उन दोनों को बस किचन में ही खाना वाना बनाते हुए देखा है, थोड़ा बहुत हियर एंड देयर बोलते हुए देखा है, बट या अभी भी देयर इज अ लॉट दैट दे कैन शो, पर वो लॉस्ट दिख रहे हैं दोनों। इनका गेम कैसा चलता है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन बचता है, कौन निकलता है, कौन एक दूसरे को सपोर्ट करता है, कौन एक दूसरे को नॉमिनेट करता है। दैट विल बी रियली फन टू सी। So in other news, in the history of Big Boss, ये पहली बार हुआ है कि सारे कंटेस्टेंट्स को सेल फोन्स मिले हैं। एंड एज वी नो कि घर वालों में से एक बाहर वाला जो है वो है सना सुल्तान। उनको बिग बॉस की तरफ से बाकी घर वालों के अगेंस्ट कुछ पॉइंटर्स दिए जाएंगे जो उनको लड़ाइयों में या टास्क में उनके अगेंस्ट यूज करने हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट उनसे ये हो नहीं पा रहा है। जैसे भी दीपक चौरसिया वाला जो टास्क हुआ था आज का मुद्दा वाला, उसमें उनको वो पॉइंटर्स यूज करने थे लव, नीरज और अरमान के अगेंस्ट, बट शी क्लियरली डिडंट डू इट। और उसी की वजह से उसको इवेंचुअली एक वार्निंग भी मिल गई है बिग बॉस से कि जनता को आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और आप अपनी पोजीशन से फायर होने के कगार पे हैं। भाई अब तो हाई टाइम है। आई रियली होप शी पुल्स अप हर सॉक्स नाउ। चंद्रिका मैम तो फुल ऑन किचन पे अपना हक जमाने लग गई हैं अलॉन्ग विद पायल एंड कृतिका। वेज में क्या बनेगा, नॉन वेज में क्या बनेगा, किसको कितना मिलेगा, क्या है, कितने दिन का राशन है, सब वो डिसाइड कर रही है। एंड दैट्स मेजरली बिकॉज बाकी के लोग बहुत ही धीमे हैं यार। एटलीस्ट शी इज टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। सो क्लियरली शी इज गेटिंग अ चांस टू डोमिनेट एंड वो कर रही है। एंड ऑनेस्टली अभी तक उसने कुछ ऐसा गलत किया भी नहीं है। हाँ थोड़ी चुगलियां जरूर करती है वो, इधर की उधर जाके उधर की उसको बता दिया, बट या दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। एंड भाई द इनफेमस अंडों पर लड़ाई शुरू हो गई है। सना मकबूल और साई केतन पिछले 2 दिन में 10 बार सेम चीज पर लड़ चुके हैं। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा था कि लोग इन दोनों को आपस में शिप कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऑलरेडी इतना लड़ चुके हैं कि वो पॉसिबल होता हो मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एंड यू नो बेस्ट पार्ट क्या है इस सीजन का? द सॉन्ग्स आर बैक। अब थैंकफुली लोगों को हम है बिग बॉस के वासी और बदल गए हैं, दिन बदल गए हैं, जिस बात पे उठना नहीं पड़ेगा। भाई सच में मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। दैट वाज सच अ टॉर्चर। सो दीपक चौरसिया के साथ जो आज का मुद्दा वाला टास्क था उसमें 2 टीम्स थी। एक टीम में अरमान, लव और नीरज थे जिनके ऊपर आरोप लगने वाले थे कि उनका गेम में कंट्रीब्यूशन क्या है, और दूसरी टीम में थे साई केतन, रणवीर एंड सना सुल्तान। इनको दूसरी टीम पर आरोप लगाने थे। सो ये डिबेट का टास्क था तो आर्गुमेंट्स तो होने ही थे, और ये भी सबको पता था कि छूटते ही सबसे पहले अरमान से पूछा जाएगा कि आप 2 बीवियों के साथ आए हो, आपको एडवांटेज है या नहीं एडवांटेज है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। वो एवरीबडी न्यू दैट विल हैपन, बट द गुड थिंग वाज ही वाज वेरी पेशेंट गिविंग दोस आंसर्स। एंड आर्गुमेंट के बीच में ही साई केतन ने विशाल को लव का साइड किक बोल दिया। चलो वो ठीक था, बट आई वाज रियली शॉक्ड जब रणवीर ने लव को टारगेट किया और बोला कि पता नहीं कौन है आपकी ऑडियंस और वो क्यों ही देखती है आपको। That was really uncalled for. I'll definitely say कि रणवीर का पॉइंट बिल्कुल सही था कि लव को लगता है कि दूसरों का मजाक उड़ाना, उनको नीचा दिखाना, उनको बुली करना फन है। And I agree not everybody is okay with that kind of fun. But commenting on someone's career and their audience is also not right. साई केतन और रणवीर की सही पड़ती है आपस में। एंड आफ्टर द टास्क साई वॉज ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वो रैंट कर रहा था लव के बारे में रणवीर के सामने, while he said कि मुझे लव को ना एकदम रख के देने का मन करता है। एंड उसी टाइम लव उसके पीछे से आ गया एंड he heard that। और उसके बाद तो क्या वो मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये लोग दोनों मजाक में एक दूसरे को ऐसे गले में हाथ डाल के ताने मार रहे थे। इट वॉज अ क्लियर साइट ऑफ पैसिव अग्रेसिव मेल ईगोस क्लैशिंग। फिर हुआ नॉमिनेशन टास्क एंड पहले तो बिग बॉस ने सबके नॉमिनेशन करवा दिए, जिसमें नॉमिनेट हुए सना सुल्तान, रणवीर शौरी, दीपक चौरसिया और साई केतन राव। बट बाद में बिग बॉस ने बताया कि सिर्फ बाहर वाले का वोट ही वैलिड है। सो क्योंकि सना सुल्तान ने नॉमिनेट किया था शिवानी और नीरज को, वो दोनों नॉमिनेट हुए। नॉमिनेशंस खत्म होते ही साई एंड रणवीर वर टॉकिंग एंड रणवीर सेड कि मैं इसलिए नॉमिनेट हुआ क्योंकि दूसरी तरफ सारे यूट्यूबर्स थे एंड अरमान वहीं पे खड़ा था और अरमान ने बोला वेरी गुड, मुझे पता था आप यही बोलोगे। तो क्लियरली इस बार भी यूट्यूबर्स वर्सेस एक्टर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके बाद बाहर गार्डन में सब लोग बैठे हुए थे एंड दीपक जी और अरमान अपने अपने पॉइंटर्स रख रहे थे फूड एंड राशन को लेकर। एंड सडनली दीपक जी डिफेंसिव होकर काफी भड़क गए। आई थिंक दोनों ही अपनी जगह ठीक थे, लेकिन दीपक जी को लग रहा था कि अरमान ने उनके फ्रैक्चर का मजाक उड़ाया है, इसलिए वो जो बोल रहे थे दैट केम आउट वेरी एरोगेंट। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि अरमान ने एक्चुअली उनका मजाक उड़ाया था या नहीं उड़ाया था। अगर आपको लगता है या आपने लाइव फीड में देखा है या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मैं दोनों में से ही किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कैन यू बिलीव दीपक जी ने उसको एक्चुअली कहा कि तुम्हारे जैसे लोग अगर मेरे ऑफिस में भी आएंगे ना तो 2 किलोमीटर दूर रोक दिए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इस देश के बहुत सारे बड़े लोग और बहुत सारे नेता मेरे को धमकी देते हैं, लेकिन कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। और उसके बाद ही लिटरली शाउटेड एट हिम एट द टॉप
ऑफ हिज वॉइस। इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी टू सी इट कमिंग फ्रॉम दीपक जी। और अरमान ने भी बैक डाउन नहीं किया, वो भी फुल जवाब दे रहा था उनको। और ये क्या कम चल रहा था कि सडनली शिवानी भी बीच में कूद पड़ी। एक तो वो बात क्या करती है वो किसी को समझ नहीं आता, दूसरा वो चिल्लाती इतना जोर से है कि उसकी बात की कॉन्टेक्स्ट पे किसी का ध्यान नहीं जाता। लिटरली उस एपिसोड में ना लास्ट के आधे घंटे में मेरा सर फट गया था। लड़ाई वड़ाई करके सब लोग सो गए एंड अगली सुबह जब शिवानी उठी शी वाज रियली अपसेट एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर उसके प्यारे अरमान भैया और दोनों भाभियों ने आके उसको मना लिया एंड शी वाज फाइन। लेकिन ऑब्वियसली रोए भी क्यों ना, उसको बुरा भी क्यों ना लगे, क्योंकि ये लोग तो बाहर से जानते हैं एक दूसरे को। इतनी अच्छी दोस्ती है अरमान और शिवानी की कि शिवानी अरमान और पायल की सेकंड शादी में भी गई थी। यस, वही शादी जो उन्होंने व्यूज के लिए की थी। बट मेरे को समझ नहीं आता फिर ये घर में ऐसे क्यों पोर्ट्रे करते हैं जैसे ये पहले से एक दूसरे को जानते ही नहीं है। सारे घर वालों ने अपना राशन ओवर यूज करके खत्म कर दिया था एंड दे हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। बेचारों ने मोरिंगा का सूप बना के पिया है यार लंच में। इवेंचुअली सबने डिसाइड किया कि सारे लोग मिलकर बिग बॉस से प्ली करेंगे कि प्लीज हमारे लिए खाना भेज दो। मेरे को समझ नहीं आता ये कम राशन वाला कॉन्सेप्ट मतलब ऑब्सोलीट नहीं हो गया है। हर बार हर सीजन में उनको पता है कि भूखे पेट लोग लड़ेंगे कि इसलिए करवाते हैं या क्या है पता नहीं, आई रियली डोंट नो। बट प्लीज यार ये चिंदी चोरी तो पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद। खाना तो कम से कम भरपेट दो यार लोगों को। एनीवेज जब ये लोग प्लीड कर रहे थे तो सना और बिग बॉस का आर्ग्यूमेंट हो गया बिकॉज सना वाज वेरी एडमेंट कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ आप हमें स्टार्व करवाएंगे एंड अगर आप हमें स्टार्व करवाने वाले हैं तो लेट्स टॉक लीगली। अब कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करके तो सना ने अपने ऊपर टारगेट पेंट कर लिया है। नाउ यू जस्ट कीप वॉचिंग। हर बार मजाक मजाक में एंड ऑफ द सीजन तक सना को ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुनने को मिलेगा। खैर हर बार की तरह फिर से बिग बॉस ने सबको एक राशन के लिए टास्क दे दिया कि नाउ यू हैव टू अर्न योर राशन। लेकिन वो टास्क भी रद्द हो गया बट थैंकफुली बिग बॉस वाज स्टिल जनरस इनफ कि इनको राशन तो मिल गया। एंड द न्यूज इज कि नीरज को घर वालों ने आपसी सहमति से वोट आउट कर दिया है बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सो ये मिड वीक एविक्शन ऑलरेडी हो चुका है। नाउ आई डोंट नो कि वीकेंड में कौन जाने वाला है बट नीरज अच्छा था यार, ही डिड नॉट डिजर्व टू गो। ऑल्सो गाइस क्या आपने भी नोटिस किया है कि बीच बीच में ये एपिसोड्स बहुत ही बोरिंग हो जाते हैं एंड कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। बैठ के हमेशा आपको चिल करते हुए दिखेंगे या तो अपने फोन्स चलाते हुए दिखेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करो एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।